नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख और पवित्र पर्व है जो विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। कलश विसर्जन और जो हमने जौ के बीज बोए थे उनका विसर्जन नवरात्रि का सबसे अंतिम प्रकरण होता है, जिसे नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा होने के बाद संपन्न किया जाता है। नवरात्रि तिथि की समापन के बाद 10वीं तिथि पर कलश का विसर्जन करने का विधान है। ध्यान रहे कि कलश 10वीं तिथि को प्रातःकाल 6 बजे से 11 बजे तक विसर्जित किया जा सकता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से कलश और जौ के दाने जो हमने लगाए थे उनको किस प्रकार से विसर्जित करना है। सर्वप्रथम कलश पर रोली, कुमकुम, गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें व भोग अर्पित करें तथा इस मंत्र से देवी की आराधना करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि में। महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयुरारोग्यमय सृच्य देहि देवी नमस्तुते। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल की चुंदरी आज अपने घर पर सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। इसके बाद कलश को लेकर आम के पत्ते से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़काव कीजिए। प्रसाद के रूप में कलश के अंदर के जल को ग्रहण भी किया जा सकता है। सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके पश्चात अपने शयन कक्ष में, तत्पश्चात पूरे घर और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, परंतु बाथरूम में जल को न छिड़कें। बचे जल को तुलसी के पेड़ पर अर्पित कर दें। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रखकर कलश पर बांधे हुए कलावे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं या फिर गले में भी पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है जो हर मुसीबत से आपकी रक्षा करेगा। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस प्रकार नवरात्रि व्रत का पारण संपन्न होता है। 9वीं व 10वीं तिथि को व्रत का पारण करने वाले इसी विधि से कलश को विसर्जन करेंगे तो उनको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। आपको यह भी बता दें कि अखंड ज्योति को 10वीं तिथि के पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10वीं तिथि को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में चावल व फूल लेकर माँ भगवती का इस मंत्र के साथ विसर्जन करना चाहिए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वास्थानम परमेश्वरी, पूजा आराधना काले पुनरागमनाय च। आइए कुछ अन्य चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। कलश पे रखा हुआ नारियल यदि खराब निकलता है तो उसे अशुभ नहीं माना जाता बल्कि यह शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होने वाली हैं। जब भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया नारियल फोड़ते हैं उस समय साफ और सही निकलता है तो उसे प्रसाद को सभी को बांट देना चाहिए। नारियल को आपस में बांटना भी शुभ माना जाता है क्योंकि यह माँ भगवती जगत जननी का आशीर्वाद होता है और समृद्धि का प्रतीक भी होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो नारियल हमने कलश पर रखा है वह अपने आप ही फट जाता है। तो ऐसा होने पर पूजा के दौरान नारियल का अपने आप फट जाना या खराब निकलना शुभ ही माना जाता है। यह संकेत देता है कि माँ जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही माँ भगवती पूरी करने वाली हैं। नवरात्रि के उपरांत ज्वारों का विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है उसे भी समझ लेते हैं। ज्वारों को विसर्जन करने के लिए बहते हुए पानी जैसे कि नदी या फिर तालाब में भी कर सकते हैं। नवरात्रि पूजन के बाद उस ज्वारों को पूजा स्थल या फिर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। बाकी बचे ज्वार को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें या किसी गमले में लगाएं। नवरात्रि पूजा में इस्तेमाल की गई पूजन सामग्री को किसी पीपल के पेड़ के पास रख दें। कुछ अन्य ध्यान देने वाली बातें जिसे आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। ज्वारों को घर में रखकर कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर मिट्टी का कलश है तो उसे जल में प्रवाहित कर दें और दोबारा किसी पूजा में उसका इस्तेमाल न करें। कलश विसर्जन करना पूजन के बाद ही हमें करना चाहिए। ज्वारों को विसर्जन करने के बाद माता रानी को प्रणाम करें और घर की सुख समृद्धि के लिए विनती करें। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजा आराधना काले चा पुनरागमनाय च। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी आप अपने स्थान पर वापस जाएं और अगले पूजा और आराधना के समय फिर से आएं। ज्वारों को विसर्जित करते समय कभी भी ज्वारों को फेंकना नहीं चाहिए। नवरात्रि के पूरा होने के बाद भी अखंड दीपक को कभी भी फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। 10वीं के दिन अखंड दीपक को स्वयं ही बुझने देना चाहिए। आशा है आपके कलश विसर्जन, अखंड ज्योति और ज्वारों को विसर्जन से संबंधित सभी सवालों का जवाब प्राप्त हो गया होगा। यदि फिर भी आपके मन और मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो कृपया उसे कमेंट के माध्यम से पूछें। मैं उसका उत्तर अतिशीघ्र आपको प्रेषित करने का प्रयत्न करूंगा। प्रेम से बोलिए जय माँ शेरावाली की, जय माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की।
हम सब सनातनियों का कल्याण करें।